ॐ लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आज सत्संग घरी वंदना प्रकरण में गुरुदेव वंदना करते हुए श्री रामचरितमानस के अत्यंत घनिष्ठ चौपाई, अत्यंत महत्वपूर्ण चौपाई श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इस चौपाई में क्या मणियां छुपी हुई है, हम लोग श्रवण करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव गुरुदेव के चरण के प्रति कितना गहरा है, इस चौपाई से प्राप्त होता है। प्रायः हम लोग चरण छूते हैं, छू करके तुरंत उठ जाते हैं। चरण का दर्शन करना चाहिए। कितने गहरे भाव से गुरुदेव के चरण बाबा देख रहे हैं। जो चरण देखते हुए नख में प्रकाश दिखाई देता है, यह बात सुनते हुए अजीब जरूर लगता है, पर जो गुरुदेव के चरणों में झुकना जानते हैं उन्हें यह प्रकाश दिखता है। एक ज्ञान वैराग्य बाहर है और एक ज्ञान वैराग्य अंदर है। अंदर का ज्ञान वैराग्य तब खुलता है जब गुरुदेव की कृपा मिलती है। गुरुदेव के चरण आश्रय रहते हुए उनके द्वारा जो दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, उस चक्षु के माध्यम से यह दिखता है। मणिगण मणियों के समूह 10 नख हैं, इसलिए मणियों के समूह इंगित करते हैं और कहते हैं कि इसके प्रकाश मणिगण ज्योति श्री गुरु जी के चरण नख मणियों के मणिगण के ज्योतियों के समान हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आगे कहते हैं कि स्मरण करते ही, सुमिरत अर्थात स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि होती है। जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से हमें यह प्राप्त होता है कि उनके चरण नख में कितने प्रकाश हैं। एक बार एक गांव में वसु नाम का बालक, वह सत्य की खोज में हमेशा भटकता रहता था। किसी ने कहा कि देखो, तुम दर दर भटक रहे हो, आज तक सफलता नहीं मिली। पास के एक गांव में गुरुदेव रहते हैं, जिनके चरण नख से, पद्म पराग से दिव्य चक्षु प्राप्त होती है। उनके पास चले जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। वह बहुत प्रयास करने के बाद वहां तक पहुंचता है। भगवान गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए कहता है कि बाबा, मुझे पता लगा है कि आपके चरण नख के प्रकाश से दिव्य चक्षु प्राप्त होती है। बाबा हंसने लगे, कहे देखो, ये तुम्हें अंदर से दिखाई देगा, जब पास में रह करके देखोगे तो अवश्य दिखाई देगी। तो बाबा, मुझे रहना पड़ेगा? हाँ,
तुम यहाँ पर रहो। अब बाबा के पास वह रहने लगा। पास रहते रहते गुरुदेव भगवान ज्ञान के भंडार भर रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, तुम मेरे चरणों को देखते रहो। वहाँ से एक प्रकाश दिखाई देगी। वहाँ सो गए। वह बालक गुरुदेव के चरण दर्शन कर रहा है तो दिखाई दिया कि चरण में जो नख है वह मणियों के समान चमक रहा है। जो चमकते हुए गुरुदेव भगवान के ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है, उनका दर्शन हो रहा है। अर्थात जो गुरुदेव भगवान ज्ञान का भंडार भरते रहते थे, प्रकाश देते रहते थे, वही सब बातें उस नख में दर्शन हो रहा है। कहने का भाव, यह प्रतीकात्मक भाव लिया गया है यहाँ पर में कि किसी के प्रति जब हम अत्यंत श्रद्धा रखते हैं तब एक दिव्य बातें हमारे हृदय में उभरती है उनके प्रति, जो भाव यहाँ पर में दर्शाया गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरुदेव के चरणों के प्रति कितना गहरा भाव है, कितनी बड़ी श्रद्धा है, यहाँ से पता लगता है कि चरण का दर्शन करते करते उनके चरण नख से प्रकाश दिखाई देने लगा। और इतना ही नहीं, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो स प्रकाशो। वह ऐसा प्रकाश है जो मोह का नाश करते हुए, अंधकार दूर भगाते हुए हमेशा नयनों के सामने प्रकाश दिखाई दे। नेत्र को शयन अच्छा लगता है कब? जब लाइट बंद हो जाए। सोने के समय हम कहते हैं ना कि प्रकाश बंद कर दो, क्योंकि प्रकाश के सामने शयन नहीं होता है, सोना नहीं होता है। तो गुरुदेव के चरण नख यह प्रकाश है, जिस प्रकाश से हमेशा मानव प्रकाशित होना चाहता है। जब उनके चरण रज के समीप जाए तभी यह प्रकाश मिल पाता है। दलन मोह तम सोष प्रकाशु, बरे भाग उर आवै जासु। वैसे यह साधारणतया मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से यह प्राप्त होता है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब नयन से यह पर्दा हटता है तभी तो भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि का नाश होता है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भव रूपी अंधकार का दोष क्या है? माया, मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि। यह भव रजनी, भव रूपी, भव अर्थात संसार, संसार रूपी रात्रि का दोष है, जिसका नाश गुरुदेव के चरणों में मिलता है। गुरुदेव के चरण के पास जब कोई मानव बैठता है तब उनको प्राप्त होता है। आप हमेशा किसी भी शिष्य को देखते होंगे कि भगवान गुरुदेव के चरण के पास ही वह बैठते हैं। वह उनके चरणों के महत्व को जानते हैं कि उनके चरण के पास ही हमें वह ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान से भव रूपी रात्रि मिटते हुए हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, दिव्य चक्षु प्राप्त होगी, जिस चक्षु से हम इस संसार सागर में भी सभी जनों में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सिय राम मय सब जग जानी,
सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात सभी जनों में, सभी जगहों पर, सभी पक्षियों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भगवान का भाव तभी प्राप्त होता है, और जिनके प्राप्त होते ही रामचरित रूपी मणिमाणिक, रामचरित रूप में जो मणिमाणिक है, अर्थात दिव्य से दिव्य बातें छुपी हुई है, वह मानव को प्राप्त होने लगता है। अर्थात हमें सद्गुरुदेव के चरण वंदना प्रतिदिन करनी चाहिए और उनके चरणों के समीप बैठ करके चरण दबाना चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित रूप से ज्ञान के चक्षु प्राप्त हों। इसी ज्ञान चक्षु को प्राप्त करते हुए हम सभी लोग आज भगवान के चरणों में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।